तो फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन को देख रहे थे। आज इसको आगे बढ़ाते हुए टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्वेश्चन को देखेंगे। ये बुक है रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, जो इसमें 2018 से 2022 तक TCS द्वारा पूछा गया सभी प्रश्न का संग्रह किया गया है। चैनल पे पहली बार है, फर्स्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके लाइक जरूर करेंगे। पहला आज का प्रश्न है कि विकास के प्राकृतिक घटक क्या क्या हैं। तो देखिए, संसाधन, पर्यावरण, खाद्य, स्वास्थ्य, ये जितना भी है ये क्या है, विकास के प्राकृतिक घटक हैं। 19वीं सदी में देखिएगा भारत में बार बार अकाल के कारण क्या हैं। तो इसमें वाणिज्यिक फसलों की खेती मुख्य कारण इसका है। अमेजन वर्षा वन जो है देखिएगा, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ये स्थित कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। मिट्टी और देखिएगा जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों को यानी चुनौती पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन जो होता है प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी यानी कि शंकुधारी सदाबहार वन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिएगा ये हो जाएगा बेरियल वन। कौन सा हो जाएगा, बोरियल वन जो होता है ये शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है। गिर देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, गुजरात, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है सर, तो ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है, तो मेघा पाटकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 500 यानी 806 नंबर है, कह रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रस ऑक्साइड देखिएगा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि इनमें से देखिएगा कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है, तो माही नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है। बाकी साखी हो गया, लूनी हो गया, साबरमती, ये अरावली पर्वत से निकलती है। भारतीय राज्य में देखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसे बाघों के अभ्यारण्य के लिए टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो देखिएगा ये मधुमलाई जो है ये अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है, अब देखिएगा ओजोन क्षयकारी हेलन क्या है, ये हेलन है। अब देखिएगा मिथाइल ब्रोमाइड भी है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है, लेकिन सोडियम सिलिकेट जो है ये पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वृक्ष नहीं है। देखिएगा शंकुधारी जो वृक्ष है वो फर है, चीड़ है, देवदार है, लेकिन बलूत जो है ये शंकुधारी वृक्ष नहीं है। देखिएगा वन किसके द्वारा वातावरण को नमी को बढ़ाता है, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण की नमी को बढ़ाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से देखिए किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं किसको, ऊँट को। और देखिएगा कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो ये देखिएगा नीलगिरी जो है ये नेटवर्क देखिएगा वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगला है कि कौन से वन के पेड़ देखिएगा अपनी पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, तो ये जो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसका देखिएगा पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। अगला प्रश्न है 816 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो देखिएगा आटाकामा मरुस्थल जो है ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। अगला है असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल स्थित है, तो देखिएगा मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, असम में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अभी हम लोग देखें राजस्थान है। बाघों के संरक्षण से संबंधित देखिएगा कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया था 1973 में, लेकिन 1972 में क्या आया था, 1972 में ये क्या आया था, अधिनियम आया था, 1973 में लागू हो गया। कहा जा रहा है भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है, तो ये वाक्य समझाता है कि सतत विकास यानी चलते रहेगा सतत विकास। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो किस में होता है,
तो ये मिजोरम है, जहाँ देखिएगा वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है, प्रतिशत पूछ रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मानस देखिएगा हम लोग देखे थे असम में है, लेकिन अगला देखिएगा बोरी वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य है ये जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। अगला कह रहा है अम्लीय वर्षा तब तक होगी जब तक देखिएगा वर्षा का पीएच मान कितना से कम होना चाहिए। तो वर्षा का पीएच मान 5.6 से क्या होना चाहिए, कम होगा, तो वर्षा क्या होगा, अम्लीय होगा। अगला कह रहा है सुंदरबन बायो रिजर्व कहाँ स्थित है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय डेल्टा भी है, सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 826 कह रहा है भारत में देखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये सुंदरबन जो अभी हम लोग देखे थे कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। प्रजातियों को केवल देखिएगा कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है जो आमतौर पर प्राकृतिक और भौगोलिक बाधाओं यानी बाधा जो होता है इसके कारण अलग अलग हो जाती है। प्राकृतिक और भौगोलिक कुछ बाधा के कारण अलग अलग हो जाती है, वो कहलाते क्या हैं, तो ये स्थानीय प्रजातियां कहलाते हैं। क्या, स्थानीय प्रजातियां। अगला कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य है। तो मध्य प्रदेश में देखिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नागरहोल देखिएगा बांदीपुर ये कहाँ है, कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, असम में है। दिहांग और दिबांग जैव देखिएगा मंडल कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, दिहांग और दिबांग। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है। तो देखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये टाइगर रिजर्व है। अगला कह रहा है वन भूमि देखिएगा जिसे अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है, अधिकांश ह्रास से संरक्षित किया जाता है, देखिएगा किसके रूप में जानी जाती है, तो ये संरक्षित वन के रूप में जाना जाता है। पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व देखिएगा किन राज्य में है, तो पेरियार हो गया, केरियार हो गया, ये सब क्या है, केरल में स्थित है। बुक्का वन्यजीव अभयारण्य देखिएगा, बुक्का जो बाघ अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में बुक्का वन्यजीव अभयारण्य है। अगला कह रहा है 834 कहता है कितना से अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो 20,000 देखिएगा वर्ग किलोमीटर से क्या होता है, इससे अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली बेसिन को बड़ी नदी के बेसिन के रूप में जाना जाता है। जैविक के रूप में अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ इनमें से कौन है, तो देखिए टीन जो है जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ है। देखिएगा पर्यावरणीय आपदाओं के कारण जनसंख्या में होने वाली भारी कमी निम्न से किस रूप में जानी जाती है, तो देखिएगा बॉटल नेक, क्या है, बॉटल नेक प्रभाव जो है ये पर्यावरणीय आपदाओं के कारण जनसंख्या में होने वाली भारी कमी को रूप में दर्शाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर देखिएगा किस वर्ष शुरू किया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर बोले अधिनियम आया था 1972 में और लागू हुआ था 1973 में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है, तो देखिएगा नागरहोल। अब देखिएगा नागरहोल क्या है इसमें, तो नागरहोल देखिएगा ये कहाँ है, कर्नाटक में ही है। बांदीपुर अभी हम लोग बताए थे ये भी कर्नाटक में है। और बन्ने रुघट्टा ये भी कहाँ है, कर्नाटक में है। लेकिन केबुल ल्यामजाओ ये कहाँ है, मणिपुर में है। कहाँ है, ये मणिपुर में है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय राज्य में देखिएगा अगस्तमलाई बायो रिजर्व है, तो अगस्तमलाई कहाँ हो जाएगा, तो अगस्तमलाई चला जाएगा कहाँ, केरल में चला जाएगा। अगला कह रहा है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब देखिएगा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत बायोमास ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी लवास्तर या देखिएगा उष्णोत्स या बाष्पमुख ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी का उल्टा पिंड को टकराने से हुआ है। उल्का पिंड कह रहा है, तो लोनार झील जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये क्या है, ये पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराने से हुआ है। स्वतंत्रता के बाद देखिएगा स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार, ठीक ना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है, बहुत बार पूछा है। देखिए 1973 नहीं है ना, तो 1972 मारेंगे। अगला कह रहा है कि 2015 में प्रतिष्ठित देखिएगा स्टॉकहोम
जल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले किस व्यक्ति को भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह को क्या है, वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। 844 का राय, इनमें से देखिएगा कौन जैव नवीनीकरण पदार्थ है? देखिएगा तो इसमें देखिए कागज और कपास, ये क्या है, जैव नवीनीकरणीय पदार्थ है। अगला कह रहा है वन्यजीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और देखिएगा प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है, इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों में उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? तो देखिएगा पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके हम लोग इस उपयोग के क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं निम्नीकरणीय उत्पादों को। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा उद्देश्य देखिएगा वाटरशेड प्रबंधन का हिस्सा नहीं है? अब देखिए सूखे और बाढ़ से निपटना ये है, देखिएगा भूजल का पुनर्भरण ये भी है, विद्युत उत्पादन करना यह वाटरशेड प्रबंधन का क्या हिस्सा नहीं है। बाकी अनुप्रभावी नदियों में जल स्तर को पूर्ववत करना। अगला कारण इनमें से क्या देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण CO2 की प्रतिशत में वृद्धि, तो हाँ यही ऑप्शन क्या है, सही है। अगला कह रहा है हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए देखिएगा इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? अगला कह रहा है पानी का अधिक उपयोग, ये गलत है। आवश्यक ना होने पर लाइट चालू रखना, ये भी नहीं होगा। आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग न करते हुए चल कर जाना, ये सही है, क्योंकि जितना CFC होता है, जितना रेफ्रिजरेटर, ये सबसे निकलता है और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारतीय देखिएगा बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्य अनुसंधान केंद्र देखिएगा ICAR भारत का किस शहर में है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा एक वन्यजीव अभयारण्य है? तो कौन सा है? तो देखिएगा मानस, अभी हम लोग बताए थे असम में है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है? तो देखिएगा नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। अगला कह रहा है संरक्षित क्षेत्रों को देखिएगा स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना। अगला है कि आप यह देखकर विचलित हो जाते हैं कि आपकी सोसाइटी में किस तरह का इधर उधर अपशिष्ट बिखरा हुआ है, देखिएगा। और कह रहा है किसी को इसका कोई परवाह नहीं है। परिणाम स्वरूप सोसाइटी में रहने वाले बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। विज्ञान के एक छात्र देखिएगा, छात्र के रूप में आप इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? तो इसका देखिएगा कह रहा है कि सभी निवासियों को अपशिष्ट प्रबंधन का महत्व समझाएंगे और उन्हें कचरा का पृथक्करण शुरू करने और उसे खाद बनाने का ज्ञान देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, सही सुझाव है। कह रहा है कि इनमें से देखिएगा कौन सी जैव निम्नीकरण की सटीक परिभाषा है? तो इसका सटीक परिभाषा है कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादकों को विघटित होने के सक्षम करना। अगला है कि भारत के बाद देखिएगा पहला भारतीय रिजर्व वन कौन सा था? तो ये देखिएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्या हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिएगा पहला भारतीय रिजर्व वन है, ठीक ना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से देखिए 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्यों में यानी कि संकेंद्रित है? तो ये टोटल 7 राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 858 है। कह रहा है इनमें से देखिएगा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो मृदा जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। गढ़वाल किनका जन्म स्थान है? तो देखिएगा जन्म स्थान चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। देखिएगा संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये सहभागी क्या हो जाएगा, दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। यदि देखिएगा लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं तो पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? इसमें होता है कि मिट्टी का क्षरण और गिरावट हो जाता है और वर्षा की कमी हो जाता है और ऑक्सीजन मेन रूप से हमें नहीं मिल पाता है।
अगला है भारत के उस राज्य देखिएगा, पहचान करें जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो बांदीपुर हम लोग अभी देखे थे कर्नाटक। अरवरी वन कहाँ स्थित है? अरवरी वन तो ये हो जाएगा मिदनापुर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अरवरी वन कहाँ स्थित है? तो मिदनापुर में स्थित है। 1970 के दशक में देखिएगा, चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं किसकी रक्षा करनी चाहती थी? तो ये था एक देखिएगा अच्छे संसाधन, यानी कि पेड़ पौधे में क्या होते थे, चिपक जाते थे और कहते थे इसे काटना नहीं है, हमें बचाना है। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित क्या है? तो वन को काटने से रोकने के लिए एक योजना चलाया गया था। यदि ओजोन की परत देखिएगा पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा त्वचा में कैंसर होने के मामले क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इससे त्वचा कैंसर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कोयले और पेट्रोलियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिएगा इनका उपयोग ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो ये क्या है? सही है। अब देखिएगा ये पृथ्वी में मौजूद असीमित संसाधन है, तो यही क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ये लाखों देखिएगा वर्षों तक अवधि में जीवित जीवों को निम्नीकरण से बने होते हैं, तो ये भी सही है। इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि किसका उपयोग देखिएगा वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है? कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है, तो ये देखिएगा केचुआ का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में देखिएगा 18वीं शताब्दी यानी 1700 के बाद ये अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था? तो इनका योगदान था कि इन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ की कटाई रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए थे। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नांकित तालिका में आयरन को किस सेल में रखा जाता है? तो देखिएगा आयरन जो होता है यह पुनः प्रयोजन होता है। पुनः क्या होता है? प्रयोजन। तो ये होगा या बी होगा। लेकिन ये देखिएगा जैव अनिम्नीकरणीय है, जैव निम्नीकरणीय नहीं है, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? बी कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी सेल मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? देखिएगा वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो इनको जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। अभी हम लोग देखे थे जून 2022 तक किस अभ्यारण्य को एक सिंग वाले गैंडा की संख्या देखिएगा सर्वाधिक है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ है? असम में है। नर्मदा बचाओ देखिएगा आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों को निर्माण का विरोध करते थे, बांधों का, ठीक ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन में जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते थे, किसी बड़े बांध के निर्माण का हुआ देखिएगा नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसके ऐसे समूह का विरोध करते हैं? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से देखिएगा लोगों को प्रति प्रभावी जलाशय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य देखिएगा गोंडवाना यानी गोंडवाना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है? तो ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI जिसका मुख्यालय देखिए कहाँ है और इसकी उपस्थित 16 क्षेत्रीय स्टेशन हैं, भारत के प्राणी संसाधनों को सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। चिपको आंदोलन देखिएगा हग द ट्रीज मूवमेंट इनमें से किस गांव से शुरू हुआ? तो गढ़वाल में स्थित रेनी से शुरू हुआ है। कहाँ से? गढ़वाल में स्थित रेनी से स्टार्ट हुआ है। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध वन्यजीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई और यह हिम तेंदुओं से अधिक आबादी और पक्षियों के विस्तृत जो है विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में, इसका स्थापना 1981 में हुआ है। देखिएगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रवार किस राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये देखिएगा मध्य प्रदेश का है। चंदोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंदोला कहाँ आ जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार निम्न से कौन सा कदम उठा रही है? तो देखिएगा मेट्रो और बस सेवाओं का निर्माण ज़्यादा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर
881 कह रहा है कौन सी रेखा दिए गए वर्षों के दौरान देखेगा ओजोन छिद्र जो है इसका आकार में हुए परिवर्तन का सर्वोत्तम ढंग वर्णन करता है। अब देखिएगा रेखा आपको बताना है, देखिएगा ये कभी गया है और गिर गया, ये तो होगा नहीं डी। देखिएगा ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये भी नहीं है। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा था लेकिन अभी क्या है, अस्थिर है, ठीक ना। ये देखिएगा अस्थिर नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसके बाद क्या है, अभी अस्थिर है, यानी रेखा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है रेखा ए, इसका आकार बढ़ रहा था लेकिन अब नहीं बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। कह रहा है भारत सरकार में किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-GKY की घोषणा किया है। तो देखिएगा सूक्ष्म लघु यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन से पदार्थ देखिएगा जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो अब देखिएगा कार्डबोर्ड बॉक्स और कागज जैसे थैले ये निम्नीकरण है। देखिएगा कांच का बर्तन और प्लास्टिक कवर ये निम्नीकरण नहीं है, ये जल्दी गलता नहीं है प्लास्टिक। अगला प्रश्न है कि देखिएगा मिदनापुर जिले में, ठीक ना, आरावाड़ी वन देखिएगा क्षेत्र स्थानीय समुदाय के सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी में किस प्रकार के वनों का उल्लेखित सुधार हुआ है। तो ये हो जाएगा साल के वन। अगला है देखिएगा एक दिया हुआ है कूट। अब इसमें कह रहा है कि ये सुरक्षित ढंग से दहन योग, एक कह रहा है असुरक्षित ढंग से दहन योग। प्लास्टिक की बाल्टी को कहाँ रखा जाएगा, टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी। तो देखिएगा टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी, ये देखिएगा सुरक्षित ढंग से दहन होगा, नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टी है। तो ये देखिएगा असुरक्षित ढंग से दहन योग है, तो पुनर्चक्रण तो ये भी हो जाएगा और गैर पुनर्चक्रण तो ये भी हो जाएगा, यानी बी और डी मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करा है 886 देखिएगा प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा। तो देखिएगा एशिया, महासागरों के स्तर में वृद्धि होगा। एशिया में है, महासागरों के स्तर में जो जल स्तर है धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि होगा। वन विभाग ने देखिएगा दूरदर्शी वन अधिकारी देखिएगा कौन किसके आग्रह पर मिदनापुर जिले में आरावाड़ी वन क्षेत्र में शुरुआत करते हुए अपनी राजनीति में बदलाव किया था। तो ये कौन हो जाएंगे, एक के वनरिजी हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में देखिएगा विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर जो हैं ये साथ कम हो रहे हैं। प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अपशिष्ट के देखिएगा उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है। तो इसका सर्वाधिक क्या है, मनाही। अगला कह रहा है हमारी भोजन संबंधी आदतों में से होने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभावित करेगा। तो देखिएगा ये कौन सा है जो हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। तो ये देखिएगा ये हो जाएगा मांस एवं पशुजनित उत्पादों को त्याग करना, यानी पशुजनित जो उत्पादन है इसको त्याग करना और मांस का। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन देखिएगा किस प्रकार के वन हैं। तो ये देखिएगा वन में हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा। किस राज्य सरकार ने वन विभाग ने राज्य दक्षिणी पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल वनों को पुनर्जीवित करने की अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है। तो पश्चिम बंगाल की। मैंग्रोव वन कहाँ पनपते हैं, तो तटीय क्षेत्रों में जहाँ दलदली क्षेत्र रहता है। अगला प्रश्न है 894 कह रहा है तीव्र ग्लोबल जो वार्मिंग है, तीव्रता से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसको रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। तो कोयला और किसका, पेट्रोलियम का करना चाहिए। कहा जाता है कि अस्पताल अपशिष्ट में देखिएगा निपटान का सर्वोत्तम विधि क्या होगा। तो ये सर्वोत्तम विधि होगा कि रुई के धातुओं को अलग करना और रोगाणु जो है रहित करना, यानी रुई से देखिएगा धातुओं को क्या है, अलग करना है और रोगाणु रहित करना है। निम्न से देखिएगा कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल जो है के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित है।
तो कच्छ जो हो जाएगा, ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित है। पश्चिमी राजस्थान में देखिएगा थार रेगिस्तान की सीमा पर रहने वाले निम्न से किस समुदाय के लिए वन और वन्य जीव का संरक्षण एक धार्मिक सिद्धांत रहा है। तो ये देखिएगा हो जाएगा बिश्नोई समुदाय। कौन सा समुदाय हो जाएगा, बिश्नोई समुदाय। कह रहा है गुर्जर और बकरवाल ये जैसी खानाबदोश जनजातियों के लिए किस प्रकार के वन, झुरमुटों, झाड़ियों और विभिन्न संसाधनों में सिल्वर, धर देखिएगा धूप चंदन, देवदार और सनौबर एक प्रमुख स्रोत है, ये किसका है। तो देखिएगा ये क्या है, मोंटाने वन का। किसका है, मोंटाने वन का एक उदाहरण है। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा स्थल जल संग्रह पीठ बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जल संग्रहण पीठ बनाने के लिए, तो ये देखिएगा एक बड़े खुले लैंडफिल स्थल के नज़दीक। किसके, एक बड़े खुले लैंडफिल स्थल के नज़दीक पूछा हुआ 2022 का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देखिएगा अजैव निम्नीकरण है। तो अजैव निम्नीकरण कौन सा है, तो नायलॉन हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये देखिएगा सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। अगला प्रश्न है सुंदरवन वायु रिजर्व निम्न से किस राज्य में है। तो ये देखिएगा किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। सुंदरवन वायु रिजर्व वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल के बाद ये टॉपिक क्या है, थोड़ा इजी लगने लगेगा। अभी पर्यावरण और पारिस्थितिकी था, इसलिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। अगला है जनसंख्या और नगरीकरण, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल हम लोग कवर करने वाले हैं।